पूज्य गुरुदेव की कृपा से मैं 17 साल अमेरिका रहा। वहीं पे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, मास्टर्स किया है और आईटी कंपनी में भी, और वहीं का नागरिक भी हूँ अमेरिका का। पर गुरुजी का ऐसा कृपा है, गुरुजी की ऐसी सेवा है सारे विश्व भर में, जो मुझे यहाँ भारत खींच के लाया है। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवान मानता हूँ जो कि मुझे यहाँ गुरुदेव के चरणों में सेवा मिली है। आज जैसे जिन्होंने अपने जीवन के 55-60 साल जो समाज कल्याण कार्य में, मतलब जिनके 24 घंटे होते हैं बट उनके घंटे तो कोई गिनती नहीं, ये प्रत्येक क्षण का 1 घंटा जैसा है उनका। ऐसे उन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को, जो मेरे जैसे लोगों को भी जो कहीं पे भोगी देशों में बस रहे हैं, ऐसे लोगों को भी ऐसा उन्होंने तारा है। तो गुरुजी का ऐसा कृपा है, ऐसा कल्याण कार्य है। और आज का ये स्थिति है, ये कोई नई नहीं है, ये हर महापुरुष के जीवन में, संतों के जीवन में देखा गया है कि जैसे कुप्रचार नहीं हुआ ऐसे कोई संत नहीं। और इन सब को झेल कर समाज में से जो भी विद्रोह तत्व है, जो भी अकल्याणकारक तत्व है, जो भी अपना सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को जो समाज से, जो जिनका सफाई करने का और इसके लिए अपने ऊपर इतना झेल रहे हैं, तो मैं यही अनुरोध करूंगा मीडिया भाइयों से और पूरे भारतवासियों से कि वो जागे और अपने देश की सुरक्षा, सनातन संस्कृति की सुरक्षा, संतों की सुरक्षा पर है, तो आवाज़ उठाए और हमारे पूज्य गुरुदेव को, संत श्री आशाराम जी बापू को शीघ्रातिशीघ्र रिहा करे, ऐसे आंदोलन करे। हरिओम हरिओम हरिओम। 2 दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में कुछ बताएंगे, और आज जो गुरु उत्सव हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, ये 2 दिवसीय तो ये एक मतलब क्या कह सकते हैं कि गुरु पूर्णिमा जो है, मतलब ये से बोलते ना कि बनियाओं के लिए दिवाली, क्षत्रियों के लिए दशहरा, जैसे ब्राह्मणों के लिए जो बोलते हैं कि पूनम, रक्षाबंधन, मगर ये जो पूनम है, गुरु पूर्णम, ये पूरे सारे समाजों के बोलते ना कि दैत्य, दानव, देवता, मनुष्य सभी मनाते हैं। ये कल्याणकारक का पर्व है गुरु पूर्णिमा। ये उसी के उपलक्ष्य में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है, जिसमें गुरुजी की आज्ञा से हमारे जो आश्रम से साध्वी जो है अपने हर्षाली बहन जो आए हैं यहाँ पर, उन्होंने कार्यक्रम किया है। आज और कल से जैसे सुबह 5 बजे से लेकर पूरा लगातार हज़ारों लोगों आ रहे हैं और पूरा दिन रात तक चलेगा, रात के 12 बजे। आज गुरु पूर्णिमा के निमित्त ये सभी लोग आए हैं आज, और आज पूरा दिन ही कार्यक्रम यहाँ होगा आश्रम में। सुबह एक सत्र हो चुका है जो कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का था, और उसके बाद फिर 9 बजे अगला सत्र शुरू होगा। उसमें हमारी ये अहमदाबाद से हर्षाली बहन आई हैं। आज पूरा दिन उसका होगा, और बच्चों के गुरुकुल से भी काफ़ी प्रोग्राम्स होंगे, और ऋषि प्रसाद की आज जयंती भी है, तो इसलिए वो जयंती भी होगी आज। तो आज पूरा दिन ही प्रोग्राम से भरा रहेगा। मैं बापूजी से सन 2002 से जुड़ी हूँ, और मेरा परिवार तो 1996 से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान संत श्री आशाराम जी बापूजी, जिन्हें किसी परिचय की तो ज़रूरत नहीं है, विश्वविख्यात हैं। आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव यहाँ आगरा के आश्रम में मनाया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में, भारी तादाद में साधक लोग पधारे हैं, इवन नॉन साधक भी पधारे हैं। कुप्रचारकों ने खूब कुप्रचार किया कि साधक टूट जाएंगे। मैं कहती हूँ तुम्हारा कुप्रचार सुप्रचार बन गया, नॉन साधक भी जुड़ गए, और करो कुप्रचार, नॉन साधक भी जुड़ गए। आज यहाँ देखते मंजर। और मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि आज जो है गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन महाभारत समापन हुआ था। इस दिन व्यास जी ने एक आश्र ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का निर्माण शुरू किया था, उसको लिखना। और आज के दिन अध्यात्म के क्षेत्र की नई चेतना, आज के दिन अध्यात्म शिखर को, ऊंचाइयों की बुलंदियों तक छुआ जाता है। तो आज साधकों के लिए अति उत्तम दिन है, और इस दिन साधक अपने गुरु के प्रति अपना आदर भाव, प्रेम भाव और उनका मानसिक पूजन करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बापूजी के दैविक कार्यों, जिनकी संख्या तो बहुत अनगिनत है, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊँ, उनके महिला उत्थान मंडल, बाल संस्कार केंद्र, युवा सेवा संघ, गौशाला बनवाना, करोड़ों लाखों लोगों को घर वापसी कराना। उनके करोड़ों साधक हैं, वो जगह जगह जाके लाखों लोगों की घर वापसी करा रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। घर घर महिला उत्थान मंडल पहुंच रहा है कि लोगों को भला किया जाए, गरीबों में भोजन पहुंचाया जाए, बच्चे को बाल संस्कार चला करके अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपका अग्र भारत चैनल की तरफ से, जो विश्वविख्यात चैनल है आपका पूरे हिंदुस्तान के लिए, मैं सनातनी चैनल की तरफ से आपके द्वारा अपने साधकों की तरफ से ये बात पहुँचाना चाहती हूँ
केंद्र में बैठे हुए लोगों को, देश की राजा को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, कि आप क्या कर रहे हैं, आप देश की रानी हो तो आपके हाथ में तो सब कुछ है। और मोदी सरकार, हमने हिंदू सरकार क्यों बनाई? हमने हिंदू सरकार बनाई कि हमारे संतों की रक्षा हो। तो आपने दारा सिंह जी को 20-21 साल से जेल में रखा है, आपने 10 वर्ष से हमारे पूज्य गुरुदेव को जेल में रखा है। तो हम बता देते हैं 2024 में हम इसको वोट नहीं देंगे, हम उसी सरकार को वोट देंगे जो सरकार हमारे बापूजी को रिहा कराएगी। सम्मान स्वस्थ हमारे सदगुरुदेव हमें चाहिए। जो सरकार हमारे बापूजी को सम्मान स्वस्थ कारागार से बाहर लाएगी, हम उसी सरकार को वोट देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें नहीं चाहिए इनके विकास, हमें नहीं चाहिए फ्लाईओवर, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी शिक्षा प्रणालियाँ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे जीरो बैलेंस, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे फ्री के अन्न, हमें चाहिए हमारे गुरुदेव। गुरुदेव लाओगे हमें सब मिल जाएगा। गुरुदेव लाओ, हम इतनी हिम्मत रखते हैं, हम खुद कमा सकते हैं। हमें नहीं चाहिए फ्री का राशन। जय हिंद। गत 13 वर्षों से मैं आश्रम में ही सेवा दे रही हूँ और आज इस आगरा आश्रम में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव का आयोजन किया था। इसमें काफ़ी सारी भक्तों की भीड़ थी। तो इस भीड़ को देखकर सबको एक बार तो आश्चर्य लगा कि इतने बड़े कुप्रचार के बाद भी, इतना घिनौना कुप्रचार के बाद भी आज आश्रमों में इतने बड़े पैमाने पे साधकों की संख्या है, साधकों की भीड़ है। तो ये क्या है? तो ये है जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जब ब्रह्मज्ञानी संत इस धरा पर अवतरित होते हैं तो ये तो हमारे भारत का इतिहास है कि असामाजिक तत्वों ने उनको सताया है और कुप्रचारकों ने उनकी निंदा की है। पर ये संतों की महिमा है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के बीच में रहते हुए, सब कुछ सहते हुए भी संत जन कल्याण का कार्य अपना नहीं छोड़ते और जन कल्याण के कार्य में लगे रहते हैं। ये संतों की सद्गुरु की महिमा है और तभी आज ये धरती शीतलता दे रही है, तभी ये आज धरती टिकी हुई है। 93 में पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली थी कोठी मीना बाजार में। तब से गुरुदेव की श्री चरणों की ऐसा रंग लगा है कि और कुछ भाता ही नहीं। अब ये रूप ऐसा हो रहा है, ये सब गुरुदेव की कृपा का ही रूप है। मेरे पूज्य गुरुदेव ईसाइयों को, अपने हिंदुओं जो ईसाई बन गए थे उनको घर वापसी कराने में लाखों की संख्या में पूज्य गुरुदेव ने ईसाइयों से बने हुए हिंदुओं को वापस लेके आए। इस धर्मांतरण के विरोध में ईसाइयों ने विरोध किया और हमारे पूज्य गुरुदेव को अनेकों करोड़ों अरबों डोनेशन देके और ऐसी षड्यंत्र रचा, राजनीति षड्यंत्र, कि पूज्य गुरुदेव को आज जेल की सलाखों के पीछे। जब पूज्य गुरुदेव के साथ में कोई ऐसा नहीं हुआ है, अपराध में कोई भी अपराध सिद्ध नहीं है, FIR में कोई, मेडिकल रिपोर्ट में कोई ऑफेंस नहीं बनता है। किसी भी अपराध से लड़की नाबालिग नहीं है, बालिग थी और उसको नाबालिग घोषित कर दिया। इस प्रकार से ऐसे षड्यंत्रों के तहत में गुरुदेव को फंसा गया है। मैं तो यही कहता हूँ कि पूरे भारत के वासी जागृत हों और अपनी हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसे ब्रह्मज्ञानी संतों के लिए आवाज़ उठाएं और सरकार से ये मांग करें कि सरकार जो है ब्रह्मज्ञानी संतों पे ऐसे आरोपों में झूठा ना बंद करें, उनको रिहा करें। और इतिहास पूछेगा सरकार से कि ऐसे निर्दोष संत को आपने जेल में क्यों रखा। 10.5 साल से बापू जो जेल में है, अब तक क्यों नहीं रिहा किया गया। हरिओम हरिओम हरिओम। और आज गुरु पूनम के निमित्त हम सभी से यही प्रार्थना करेंगे कि जिसके अपने अपने गुरु हैं, सब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन बिना गुरु के तो ज्ञान नहीं है, हमारा मनुष्य जन्म भी सफल नहीं है। आज संत श्री आशाराम जी बापू ने जो कार्य किए हैं, अपनी संस्कृति को वापस लौटाने के लिए माता पिता का पूजन करवाया, घर घर संस्कृति वापस लाए, बाल संस्कार केंद्र चलाकर, तेजस्विनी अभियान चलाकर, दिव्य शिशु संस्कार की अच्छी संतानें कैसे जन्म ले इस भारत भूमि पर। तो क्या हमारे बापूजी ने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया है तो उनको इतने दिन से जेल में रखा गया है। तो मेरी सरकार से, हर मीडिया वर्ग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मेरी सबसे विनती है कि उनकी शीघ्र अतिशीघ्र रिहाई की जाए। हरिओम।